हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑड वन आउट के चैप्टर को। ऑड वन आउट मतलब आपको दिए होंगे 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको एक डिफरेंट जो उन ग्रुप में से डिफरेंट है उसको चुनना होता है। ये जो क्वेश्चन आते हैं या तो ये वर्ड के बेसिस पर आ जाए, नंबर में से आपको ऑड आउट चुनना हो, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ लेटर में से ऑड निकालने हो, उस पर आते हैं। तो पूरे क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। हम रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑड वन आउट का जो चैप्टर है रीजनिंग में, ये कम्प्लीटली आपके बेसिक जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। आपको थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखो दिया है आपको, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ऑड निकालना है, यानी इसके अंदर 4 ऑप्शन में 3 चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉमन है और एक उनसे अलग है। उसको आप अपने कॉमन सेंस से फाइंड आउट करके निकालोगे। वो चाहे नंबर भी हो सकते हैं, वो चाहे वर्ड भी हो सकते हैं, वो चाहे एक सेट हो सकता है या पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, पहला ऑप्शन है लॉयर, लेजिस्लेटर, मेयर और गवर्नर। अब इस वर्ड, इन चारों ऑप्शन को देख के आप क्या लॉजिक लगाओ कि इसमें से एक ऑड निकाल दो। अगर मैं बात करूँ लॉयर की, तो लॉयर क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जिसको आप वकील कहते हो। लेजिस्लेटर कौन होता है? जो लॉ बनाता है। मेयर क्या होता है? ये क्या है? गवर्नमेंट में एक पोस्ट है, जैसे कि सीएम है, डीएम है, या तो कोई मतलब बोलते हैं ना कि पीएम है, तो ये सारे तो एक पोस्ट है। तो वैसे ही एक मेयर पोस्ट है। एंड गवर्नर भी अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, आपको सबको पता होगा। तो अब मैं इसमें से क्या ऑप्शन लगाऊं कि मेरा इसमें से ऑड आ जाए? तो अगर मैं बात करूं इन तीनों की, लेजिस्लेटर, मेयर और गवर्नर, ये तीनों पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये तीनों जो हुए हैं ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हैं। और जो लॉयर है ये सिर्फ ऑक्यूपेशन है, यानी कोई भी लॉयर बन सकता है। लेकिन जो सरकार के जो ये तीनों पार्ट हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जो कानून बनाने वाले लेजिस्लेटिव, उसी तरीके से गवर्नर और मेयर ये पॉलिटिक्स के पार्ट हैं, राजनीति के पार्ट हैं, और ये एक सिंपल ऑक्यूपेशन है। इस बेसिस पर हम इसको अलग कर रहे हैं। अगला देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्यूट, पैरेलल, राइट एंड ऑब्ट्यूज। ये चारों ही आपको दे रखा है। और आपने ज्योमेट्री जब पढ़ी होगी मैथ्स की अपने स्कूल टाइम में, तो आपने पैरेलल पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा होगा। तो अगर मैं इन चारों में से देखूं तो ये एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज ये सारे क्या है? एंगल होते हैं। और जो पैरेलल होती है ये लाइन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन होती है। ये देखिए, जैसे मैंने 2 लाइन बनाई है, ये पैरेलल लाइन हो गई, यानी एक दूसरे के बराबर, ये लाइन की प्रॉपर्टी है। बाकी ये सारे जो एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, ये सारे एंगल होते हैं। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगा के लॉजिकली फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन है 50, 145, 120 एंड 37। अब आपको इस 4 नंबर में से एक ऑड फाइंड आउट करना है। ये बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हो। ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिवीजन है। बट 37 एक तो प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 5 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए 37 ऑड हो गया। अगला ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा। अब आप सोचो कि ये चारों शहर तो यूपी के अंदर ही आते हैं, बट कैसे ये एक दूसरे से अलग हो गए? अगर मैं बात करूँ कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, इसमें से आपको जब लॉजिकली निकालना हो डिफरेंट, तो किस बेसिस पर आप इसको फाइंड आउट करोगे? तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपने स्टैटिक जीके में तैयारी करी हो, नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। यानी कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, इन तीनों के शहरों के पास गंगा नदी के पास में बसे शहर हैं, और जो मथुरा है वहाँ पर यमुना रिवर है। इस बेसिस पर आप इसको ऑड वन फाइंड आउट करोगे। अगला क्वेश्चन है पेंटर, गैलरी, माइकोलॉजी, फंगी,
फाइकोलॉजी एल्गी और बायोलॉजी बॉटनी। तो मैंने आपको एनालॉजी कराई थी, तो मैंने आपको स्टडी एंड टॉपिक को पढ़ने को बोला था। अगर आपने मिस कर दी है क्लास तो प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, वहाँ से आप देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो एनालॉजी के चैप्टर को। अगर मैं बात करूँ पेंटर जो होता है वो गैलरी में काम करता है। इनको देख के आपको क्या लग रहा है, वर्कर और वर्क प्लेस पर बेस्ड, बट माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी है, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ बॉटनी एंड फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। यानी ये तीनों किस पर बेस्ड हैं, स्टडी एंड टॉपिक पर, और ये हो गया बेस वर्कर एंड वर्किंग प्लेस पर। तो ये हो गया डिफरेंट, यानी ये हो गया ऑड। इस तरीके से आपको लॉजिकली फाइंड आउट करना है कॉमन सेंस के द्वारा। आप देखो आगे क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वो क्वेश्चन देखो, डॉक्टर, उसके आगे क्लिनिक लिखा है, फिर लिखा है एक्टर स्टेज, फिर लिखा है वर्कर फैक्ट्री, एंड देन स्टूडेंट भी स्टेज लिख दिया है। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, पर्सन उसका वर्किंग प्लेस पर बेस्ड है, यानी वर्कर और वर्किंग प्लेस पे बेस्ड है। जैसे कि डॉक्टर जो काम करता है वो कहाँ काम करता है, क्लिनिक या हॉस्पिटल में करता है। एक्टर जो होता है स्टेज पे परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद वर्कर है, वो कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में करता है। बट स्टूडेंट कभी क्या स्टेज पर कोई काम करता है, डेली स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए या तो स्कूल जाता है या तो कॉलेज जाता है। इस बेसिस पर ये जो है ऑड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 864, 981, 10, 100 और 11, 131। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, 8 और उसका स्क्वायर रूट दे दिया, 9 और 81 स्क्वायर रूट दे दिया, 10 और इसका 100 स्क्वायर रूट हो गया, बट 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 121। इस तरीके से ये गलत हुआ। अब आपको दे रखा है 3 नंबर्स का सेट बना के उसमें से आपको डिफरेंट निकालना है। तो 3, 9, 37, 5, 25, 125, 6, 36, 216। उसके बाद आपको दे रखा है ये 27 है, उसके बाद यह है 9, 81, 7, 28। तो जैसे कि 3 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब नहीं है, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था मिनिमम 20 स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आपको याद रखना है। इस तरीके से आप इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होगा तो। अगला क्वेश्चन देखो 5, 10, 15, 20, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, इस तरीके से 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा। 8 में क्या, अगर मैं 2 से करूं तो ये हो रहा है क्या, 60 थोड़ा होता है, 10 थोड़ा होगा, 50 40 थोड़ा होगा, ये पेयर यहीं पर गलत। और जैसे 5 15 2 जा 3 जा और 4 जा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो मेरे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन दिया है 3, 15, 12 एंड 19। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से समझ सकते हो कि ये जितने नंबर आए हैं 3 के टेबल में आते हैं, बट 19 टेबल में नहीं आता, इसलिए ये ऑड हुआ। अगला क्वेश्चन है फोल, हैन, लैम्ब एंड लेबरेट। अब ये किस पर बेस्ड है, चाइल्ड मतलब यंग वन एंड देयर चाइल्ड पर, यानी किसी भी जानवर उसके बच्चे के नाम पर ये सेव मतलब बेस्ड है। बेसिकली क्या है, फोल, हैन, लैम्ब एंड लेबरेट। हैन जो होती है मुर्गी होती है, फुली मैच्योर्ड है। अगर मैं बात करूँ हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। इसी तरीके से हैन ये जो है मैच्योर्ड है, तो ये हैन की कैटेगरी में है। और ये जो सारे हैं ये किसी न किसी के यंग वन के नेम है, ठीक है। अब शीप का जो छोटा बेबी है उसको लैम्ब कहते हैं, जो हेयर यानी खरगोश के बेबी को लेबरेट कहते हैं, और फोल भी इसी टाइप से किसी न किसी के बेबी को कहते हैं। तो हैन जो है वो मैच्योर्ड होने की वजह से ऑड है। अगला है 5, 64, 2, 3, 3, 8 एंड 4, 27। अब इसमें क्या हम लॉजिक लगाए कि हम ऑड फाइंड आउट करें। तो अगर मैं बात करूं ये जो क्वेश्चन है कैसे पता चल रहा है, 64 जो है किसी का ऑड नंबर, किसी का स्क्वायर नंबर है, 8 भी किसी का स्क्वायर नंबर है, और 27 भी किसी का स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर है। 8 भी स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर है, एंड 64 भी किसी का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 64 की बात करूँ तो 8 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का क्यूब हो सकता है। तो 5 से पहले 4 आया, 4 का क्यूब हो गया 64, 3, 2 का क्यूब हो गया 8, और 3 का क्यूब हो गया 27, और ये जो ऑप्शन हो गया किसी का क्यूब नहीं है, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया, यानी ऑड हो गया। इस बेसिस पर भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला देखो 42, 4, 48, 6, 32, 2 और 15, 5। इसमें क्या कॉमन है,
और क्या ऑड है, कैसे पता करें? तो 42 अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है, तो ये हो गया आपका ऑड। अगर मैं करूं 6 को 48 से डिवाइड तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 को 32 से करूं तो ये भी डिविजिबल है। 5 को 15 से करूं तो ये भी इसके टेबल में आता है, यानी ये भी इससे कट सकता है। तो 42 और 4 अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है मेंडिकेंट, एसेटिक, हर्मिट और पायस। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? आपका सिनोनिम्स पर, यानी पर्यायवाची पर। तो मेंडिकेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है? भिक्षुक या भिखारी जिसको बोलते हैं, साधु टाइप का। एसेटिक भी वही होते हैं जो एसेटिक भी जो दे मतलब अपनी फैमिली से या फिर ऐसे मोह माया छोड़ के जो साधु बन जाते हैं वो होते हैं। वन हु लीड्स द रिटायर्ड लाइफ एस्थेटिक कहलाते हैं, और हर्मिट भी साधु संत को ही हम बोलते हैं। तो ये तीनों तो एक कैटेगरी में आ गए। पायस का मतलब होता है जो पवित्र हो, जो सैक्रेड या होली हो, इसलिए ये ऑड हो गया। अगला है 206, 125, 27 और 8। अगेन ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पर। ठीक है, 125 किसका क्यूब है? 5 का। ये हो गया 3 का, ये हो गया 2 का। बट 206 किसी का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए डिफरेंट हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है POT पॉट, नेक्स्ट है TAB टैब, उसके बाद है होल्स और फिर है लेवल। अब आप इसमें क्या लगाओ? लॉजिक की इसमें से आप ऑड फाइंड आउट कर लो। कई बच्चे क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट गिनने बैठ जाते हैं कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें आपके 5 और इसमें 5, तो टाई हो जा रहा है, कैसे करें? तो इसके अंदर लॉजिक जो लग रहा है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना कि एक अक्षर जिसको उलट पलट के देख लो क्या मतलब बन रहा है। जैसे कि अगर मैं पॉट को उलटूं तो ये टॉप बन जाएगा, बैट हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टूं, इसको उलटने पे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। अगर मैं लेवल को करूं तो दोबारा से ये लेवल बन जाएगा। इस बेसिस पर होल जो हो गया आपका ऑड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 इंटू 5, 15 इंटू 15, 5 इंटू 45 एंड 9 इंटू 25। अब ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इजी है जिनको टेबल याद हो, यानी पहाड़े आते हो। अगर मैं 55 को 5 से इंटू करूँ तो 275 आता है। 15 को 15 से करूं तो 225 यानी 225 आएगा। इसका भी 225 और इसको भी करेंगे तो 225, यानी ये आपका ऑड हो गया। आपको मल्टीपल लॉजिक लगा के बहुत सारे लॉजिक अपने दिमाग में रखने हैं कि क्या हो सकता है, उस बेसिस पर आपको इसको सॉल्व करना है। होते बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बट आपको लॉजिकली फाइंड आउट करना है। अगला देखो 9 1 अपॉन में 11, 7 9 अपॉन में 13, उसके बाद है 5 15 अपॉन में 17 और 5 6 अपॉन में 19। ये कैसे सॉल्व करोगे? जैसे आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे। अगर मैं करूँ इसको तो ये 99 प्लस 1 अपॉन में 100 यानी 100 अपॉन में 11 इसका इक्वेशन सॉल्व करके होगा। इसको करोगे 13 7 ज़ा भी आपका हो जाएगा 91 प्लस 900, तो ये भी आपका क्या हो रहा है 100 अपॉन में 13 होगा। फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर सी ऑप्शन की बात करूं, इसको सॉल्व करूं तो इसका क्या होगा? इसका भी आंसर आपका 100 अपॉन में 17 होगा। बट अगर जब मैं इसको करूंगी 19 5 सा तो ये आपका हो जाएगा 101 बटे में 19। इसके वजह से ये आपका ऑड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो CRPF, NIA, रॉ एंड IB। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैसे हम ऑड करें? अगर मैं बात करूं IB आपने सुना होगा, रॉ सुना होगा, NIA सुना होगा और CRPF भी सुना होगा। तो CRPF क्या है? पार्ट ऑफ पुलिस है, यानी CRPF के जवान आपने सुना होगा, BSF के जवान सुना होगा। लेकिन ये तीनों जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, यानी आपने रॉ एंड IB सुना होगा। कोई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच है और ये CID है, ये CBI है। इस तरीके से NIA, रॉ एंड IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये तीनों एजेंसीज़ हैं जो जिसको हम जासूसी विभाग भी बोल देते हैं कई आम भाषा में। इस तरीके से ये पार्ट ऑफ पुलिस और ये सारी एजेंसीज़ के बेसिस पर हम इसको ऑड कर रहे हैं। अगला देखो M अपॉन में Q 3, J अपॉन में N 3, E अपॉन में I 2 और R अपॉन में X है आपका 5। ये तीनों डिवाइड करके दे रखा है। कैसे सॉल्व करें, क्या आंसर होगा इसके बीच में? तो अगर मैं बात करूँ
एम और क्यू, जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ए टू जेड तक, तो एम और क्यू इन दोनों के बीच में 3 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो ये वही 3 शो कर रहा है, यानी प्लेस वैल्यू को गैप शो कर रहा है 3। जे और एन के बीच में कितने गैप आता है, अगर मैं बात करूं तो जे, के, एल, एम, उसके बाद तीसरे नंबर 3 छोड़ के एन आ जाता है। इसी तरीके से ई और आई के बीच में कितना गैप आता है, तो 2 नहीं आता, ठीक है, इसलिए ये ऑड हो गया। और आर और एक्स के बीच में 5 प्लेस वैल्यू का गैप है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है गलत है। सो माय डियर फ्रेंड, ये छोटी सी क्लास मेरी आपकी बस इसीलिए समझाने की थी कि आपको लॉजिकली कैसे ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है अपने कॉमन सेंस से और कुछ बेसिक नॉलेज से। ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्लास यहाँ फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अब हम अगली टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।